आस्था, विश्वास और श्रद्धा का संगम बना है मऊरानीपुर के समीप कुरेचा रोड स्थित खदिया चौक के पास लगभग 200 वर्ष पुराना मां काली का मंदिर। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से मां के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दूर दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी समस्याओं के समाधान और मां के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। मऊरानीपुर से कुछ ही दूरी पर स्थित यह प्राचीन मां काली मंदिर आदि क्षेत्र के आस्था केंद्रों में शामिल है। मंदिर परिसर में प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। कोई स्वास्थ्य लाभ की कामना लेकर आता है तो कोई परिवार की सुख समृद्धि और जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए मां के चरणों में शीश नवाता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि मां काली की कृपा से उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित संत सत्यानंद शुक्ला ने बताया कि ये मंदिर लगभग 200 वर्ष पुराना है। उनके अनुसार पहले यहाँ केवल एक छोटी सी मड़िया और चबूतरा था। एक दिन मां काली ने उन्हें स्वप्न में मंदिर में निर्माण का आदेश दिया। इसके बाद उन्होंने मंदिर निर्माण का कार्य शुरू किया। शुरुआती दौर में स्थानीय स्तर पर विरोध भी हुआ, लेकिन मां की प्रेरणा और अटूट विश्वास के साथ उन्होंने निर्माण कार्य पूरा कराया। आज यही मंदिर हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बन चुका है। यही कारण है कि हर दिन यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां काली के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने पहुँचते हैं। क्या इतिहास है मंदिर का? इस मंदिर का इतिहास है कम से कम आज से 200 साल तक पुरानी मठिया है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा चौतरा था, इतना छोटा, बहुत जरा सा चौतरा था यहाँ पर, और एक मठिया बनी, उसमें मूर्ति नहीं थी। रात में मुझे सपना आया और माता जी ने मुझसे कहा सपने में, मैं यहाँ आया, मैंने मंदिर बनवाना शुरू कर दिया। किसी ने कोई मुझे शुल्क नहीं दिया, मैंने अपनी दम पे मंदिर बनवाया है। और कई अराजक तत्वों ने यहाँ मुझे रोकने की कोशिश की है, और कई अराजक तत्व आज भी आपके आसपास पीछे खड़े होंगे, जिनका काम है सिर्फ यही लोगों की जनता को गुमराह करना। इस समय भी वो यहाँ मौजूद है आसपास आपके, उनका काम है सिर्फ दरबारों को खराब करना, लोट बच्चों को और लड़के लड़कियों को उल्टी सीधी थारे करना, ये उनकी फितरत है। चलिए, जो हिंदू सनातन धर्म की बात होती है, इसके बारे में आप क्या कहें? भाई हिंदुस्तान, हम लोग तो हिंदुस्तान के हैं, ठीक है ना। और हम लोगों की, हिंदुओं की पहचान है चोटी, तिलक और जनेऊ, ये हम लोगों की पहचान है। यहाँ पे कौन कौन सी समस्या को लेकर यहाँ? हमारी डिक्शनरी में नो नाम का शब्द नहीं है। आपने खुद यहाँ बैठकर देखा है आदरणीय कि आपके सामने हमने सिर्फ जो आए हैं उनको तुरंत आपके सामने ठीक किया है, और आपने खुद देखा है उनको आराम पहुंचा है। इसमें प्रमाण की कोई जरूरत ही नहीं। कहाँ से लोगों का आना होता है? यहाँ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, मतलब लगभग हर प्रांत का, फॉरेन कंट्री में जैसे इंडोनेशिया है, बैंकॉक है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ से लोग आते हैं। नागालैंड के लोगों को तो मैंने अभी आपको दिखाई है। क्या कोई ऐसा शुल्क वगैरह निःशुल्क? हमारे यहाँ निःशुल्क दरबार है। यहाँ कई लोग पूर्व आ चुके हैं, क्या उन लोगों से कभी शुल्क लिया गया है? नहीं। कभी किसी ने 1 रुपया दिया है क्या? नहीं। आप तो कई बार आ चुके हैं, कभी दिया हो बताइए? कभी किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। अभी आप एक लकड़ी से झाड़ रहे थे, वो लकड़ी बड़ी बहुत कीमती बताइए। हाँ, वो हिमालय में मैं गया था एक बार, तो ज्ञानगंज नाम की एक जगह है जो विलुप्त रहती है, वहां से वो लकड़ी मैंने प्राप्त की थी। उसका नाम चीताम्ब है। अब क्या योजना है आपकी, मतलब लोग कैसे क्या होना चाहिए यहाँ? हिंदुओं को बढ़ावा देना और लोगों का इलाज करना। जैसे कोई लोग, किसी के पास 1 करोड़ रुपए है, वो अमीर आदमी है, वो अपना इलाज करा सकता है। गरीब आदमी जिसके पास 10 रुपए नहीं, वो इलाज कहाँ से कर पाएगा? तो इसका इलाज मैं करता हूँ। गौ रक्षा को लेके बहुत बड़ा मुद्दा उठता है। कई बार देखा कि गौ हत्याएं होती हैं। मैं उन सबके विरुद्ध रहता हूँ। जो गौ हत्या करता है, उससे बड़ा दुनिया में कोई पाप नहीं। उस आदमी को सरेआम खड़े करके काट देना चाहिए जो गौ की हत्या करता है। नई युवा पीढ़ी के लिए आप क्या कहेंगे? हम यही कहते हैं कि धर्म को बढ़ाइए, हिंदुत्व को बढ़ाइए। हमारे पिताजी के कमर में वो घुटनों में दर्द रहता था, वो घुटनों में कमर में हमारी भी तकलीफ रहती थी। तो हमारे पिताजी ने के माध्यम से हमें यहाँ की जानकारी मिली, और यहाँ पे पिताजी के साथ आए हुए थे हम। तो हमें, पिताजी को भी काफ़ी आराम मिला, हमें भी आराम मिला। मगर महाराज गुरुजी ने कुछ उपाय बताए थे कि अपने घर की मिट्टी लाना। इस वजह से हम आज घर की मिट्टी लेकर दोबारा से गुरुजी के पास दिखाने के लिए आए और अपनी समस्या दूर कराने के लिए आए। और गुरुजी का जो भी मतलब कहाँ किसी भी आदमी भक्त को देखते हैं तो उनकी समस्या लगभग 100% ख़त्म ही हो जाती है। क्या नाम है? मेरा नाम मुन्ना लाल है। मैंने इनका चैनल यूट्यूब पे देखा और इसके बाद फेसबुक पे देखा, तो बहुत मेरे को पसंद आया। इसलिए मैं डिस्ट्रिक्ट जालौन उरई का रहने वाला, ठीक है। तो मैं वहाँ से कल आया था बच्चों
मैं और मेरी फैमिली। इसके बाद देखा तो वहाँ से बातचीत हुई महाराज से, तो बातचीत की मेरे को प्रभावित हुआ। मैं आज मैं वित्त परिवार के आया हूँ। और नागालैंड में आप क्या करते हैं? मैं आसाम राइफल में हूँ। क्या आपको लगता है यहाँ पे क्या क्या चीज़? नहीं, मेरे को कल आया तो बातचीत से मेरे आदमी के अंदर जो मैं आपसे अगर बात करूँगा तो मुझे और आपकी आत्मा में अगर मिलन होगा तभी संतुष्टि होगी, तभी तो हम आपके पास दोबारा बात करेंगे। नहीं तो देख के आदमी मुड़ जाता है। समस्या थी, कुछ हाथ पैर में दर्द था, कुछ घर की समस्या थी। जी जी। आपको कैसे पता चला कि ये यूट्यूब से पता चल गया था कि गुरुजी। कैसा लगा आपको उनसे मिलके? अच्छा लगा। निःशुल्क यहाँ उपचार होता है, तो मतलब हर आदमी चाहता है कि मतलब सही जगह पहुँच जाए और हमारा काम सही हो जाए। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।